आप मानेंगे नहीं, लेकिन 1909 में एडोल्फ हिटलर बेघर था। वो वियना शिफ्ट हो गया ताकि अपने आर्टिस्ट बनने को ख्वाब को पूरा कर सके, लेकिन चीजें उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसे आर्ट स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया और अपना गुजारा करने के लिए वो छोटी छोटी पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड्स बेचने लगा। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने और अपनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुरू करने के बाद उसने जबरदस्ती गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे 9 महीने के लिए कैद कर दिया गया। शायद जब वो जेल में था तभी उसने कैंप नाम की एक किताब लिखी होगी। 1925 में रिहा होने पर उसकी रेसिज्म मैनिफेस्टो की सेल्स काफी आम थी, लेकिन जैसे ही जर्मनी की सिचुएशन खराब हुई, उसके इस काम की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और जब हिटलर ने 1933 में सत्ता संभाली तो ये किताब हर जगह थी। इसी वक्त के आसपास हिटलर को एहसास हुआ कि उसके पास डेवलपर कमांड्स का एक्सेस था। उसने सरकार को ऑर्डर दिया कि वो उसकी खुद की किताब की 60 लाख कॉपीज खरीदे और उन्हें फौजियों, सरकारी ऑफिसर्स और नए शादीशुदा जोड़ों को बांट दे। फिर उसने खुद को टैक्स से एग्जाम करके 18 करोड़ का टैक्स बचा लिया। उसका अगला दाव अपनी खुद की इमेज को कॉपीराइट कराना था, जिससे वो नाजी जर्मनी में सेल होने वाले हर पोस्टेज स्टैम्प पर रॉयल्टीज कलेक्ट कर सकता था। फिर उसने अपने भाषणों को कॉपीराइट किया ताकि जब वो न्यूज में प्रिंट हो तो वो पैसा कलेक्ट कर सके। इस पैसिव इनकम के जरिए ने हिटलर को करोड़ों रुपए कमा के दिए। अपने लाइफ के आखिर तक मे कैम की लगभग 10 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी, जो असल में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हिटलर का एक और साइड हसल भी था। 1933 और 1945 के बीच ये अंदाजा लगाया गया था कि उसके अपने सपोर्टर से $5 बिलियन से ज्यादा दान मिला था। इसका ज्यादातर हिस्सा अमीर बिजनेसमैन से आया था। ये काफी हैरानी की बात है कि हिटलर ने अपने पर्सनल पावर से कितना पैसा बना लिया, लेकिन उसकी असली दौलत उसकी मिलिट्री ताकत से आई थी। अपने पीक पर 1942 में नाजी जर्मनी ने लगभग पूरे यूरोप को कंट्रोल किया, रिसोर्सेज में अरबों खरबों की चोरी की और लाखों लोगों को जबरदस्ती मजदूरी में डाल दिया। तो अपनी जीत की मदद से हिटलर ने रिसोर्सेज पर पूरी तरह से कब्जा किया, जिसकी कीमत आज के डॉलर्स में 3 ट्रिलियन होती।